नमस्कार, मैं वंशिका दुबे। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन में परिवहन मंत्री ने यूनियन की मांगों को लेकर सीएम योगी से वार्ता कर मांग पूरी कराने का दिया आश्वासन। आज उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्य अतिथि बतौर सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए, जहां यूनियन द्वारा पत्रकारों के लिए परिवहन विभाग द्वारा साल में 2 बार परिवार के साथ यात्रा एवं मान्यता प्राप्त की तरह वेतन भोगी पत्रकारों को मेडिकल, परिवहन और मजीठिया आएगी। सिफारिशों को लागू कराने के साथ साथ तमाम मुद्दों पर मांग रखी गई। इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता ब्यूरो हेड प्रशांत राव ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और एमएलसी पवन सिंह चौहान से खास बातचीत की। हम आपको बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा जो भी मांगे रखी गई हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष पूरा कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही पत्रकार सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में सब सुरक्षित हैं। पत्रकार सरकार और प्रशासन की एक कड़ी है, उनकी मांगों को अमल में लाया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या कहा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, जो आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक प्रांतीय सम्मेलन में आए हैं और उनसे जान लेते हैं कि आज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में जो मांग रखी गई है सर, किन किन मांगों पर अमल किया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सी मांगे पेंडिंग में पड़ी थी। देखिए, बहुत सारे मांग हैं, बहुत जेन्युइन मांगे हैं और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे अवगत कराना है। उसके पहले अपने सूचना निदेशक और प्रमुख सचिव सूचना से इस पर चर्चा करके और इसको कैसे समाधान किया जाए, इसका एक बढ़िया प्रारूप बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें अपने एसोसिएशन के भी तरफ से भी कुछ प्रतिनिधिगण रहेंगे और उसको बाद उसको क्रियान्वित किया जाएगा। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो प्रदेश सरकार का नहीं है, वो केंद्र सरकार से होना है, जैसे रेलवे वाला है या एक्ट में संशोधन वाला है। ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो ये इसको हम लोग चाहे अपने टोल पर फ्री करना है, तो जो नेशनल हाईवे है उसको जो है दिल्ली से होगा, तो उसके भी मैं यहाँ के प्रदेश का मंत्री हूँ, माननीय गडकरी जी उसके केंद्र में मंत्री हैं, उनसे वार्ता करूँगा और ये सब बातों को अपने अनुराग ठाकुर जी से, नितिन गडकरी जी से, अपने अश्विनी वासणे रेल मंत्री जी से मिल करके उनसे इसका समाधान निकाला जाएगा। एक मांग और की गई है सर कि साल में एक बार पत्रकार और उनके परिवार के लोगों को यात्रा कराई जाए परिवहन विभाग से। आप परिवहन विभाग के मंत्री हैं, आपने अभी आश्वासन दिया है, क्या इस पे अमल होगा, क्या नीति होगी? देखिए, अभी तक केवल जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको ही मैंने अनुमन होता है हमारे विभाग द्वारा। ये यूनियन की तरफ से रखा गया है कि एक वर्ष के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि वर्ष में 2 बार के लिए, लेकिन मैं ये जो समझ रहा हूँ, मैं उस पर जो काम कर रहा हूँ, 60 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं उनके लिए हम 100% जो है छूट देने की हम काम कर रहे हैं और पूरे आजीवन देने का काम कर रहे हैं। उसके लिए हम इस पर काम हमारा चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे और जो बचेंगे उसके लिए हम अलग से उसकी व्यवस्था करा करके हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, आजीवन लाभ मिले, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से राज्य हो, जिला हो, तहसील स्तर पर जो मान्यताएं मिलती हैं उन पत्रकारों को लाभ मिलता है, लेकिन बहुत से पत्रकार हैं जो वेतन भोगी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनको भी क्या इस तरीके की सुविधाएं परिवहन विभाग देगा? देखिए, परिवहन विभाग स्वयं में कोई इस तरह की कोई सूची नहीं बनाता है। जो सूचना विभाग द्वारा या सरकार द्वारा जो अधिकृत, इस बात को कहा जाएगा कि जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी सम्मिलित करते हुए आप जो है हमारे यहाँ भेजें, तो हम लोग उसको करेंगे। सर, आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए बतौर सरकार के प्रतिनिधि, ऐसा कहा गया है, तो क्या मुख्यमंत्री जी तक ये बातें रखेंगे जो यूनियन ने रखी हैं? बहुत सी समस्याएं थी, कोविड काल से लेकर अभी तक समस्याओं का जो एक कहा जाए जाल बिछ गया था, उसका निस्तारण होगा? एक एक बिंदु पर बिंदुवार माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ऐसी कोई डिमांड नहीं है, जो सब ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें, और उस पर हम लोग उसको समाधान निकालेंगे।
एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से मांग की जा रही है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, केरल में, महाराष्ट्र में वो कानून पास है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर भी चर्चा किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसलिए फिलहाल नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबकी सुरक्षा की गारंटी है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो स्थिति बदली हुई है। पहले तो हर व्यक्ति कितना डरते थे उत्तर प्रदेश में आने के लिए, और आज जो है उत्तर प्रदेश में केवल इस देश के नहीं, दुनिया के बड़े बड़े निवेशक आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। 16 देशों के लोगों ने यहाँ एमओयू साइन किया है। खुद मेरे विभाग में अशोक लीलैंड जो वर्ल्ड लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ट्रक और ऑटोमोबाइल्स में, और वो खुद आए थे अभी धीरज हिंदुजा, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं था, आज पहली बार ऐसा माहौल मिल रहा है और उन्होंने एमओयू साइन किया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा है। एक एक्ट में वो संशोधन की बात है, उसको हम लोग विधि मंत्रालय से और उसका परीक्षण करा करके, क्योंकि उसमें कैसे एक्ट में संशोधन के क्या प्रारूप होता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट करता है या सेंट्रल में जाता है। यदि सेंट्रल से होता होगा तो स्टेट का पक्ष रखते हुए सेंट्रल में भी भेजा जाएगा। बिल्कुल सर, आज जिस तरीके से आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने जो बैठक की है, क्या कहेंगे पदाधिकारियों के लिए? क्योंकि पदाधिकारी हैं सरकार की योजनाओं, यानी जो पत्रकार वो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, चाहे प्रिंट को इलेक्ट्रॉनिक है। इस प्रादेशिक कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और निष्पक्ष और जो स्वतंत्र पत्रकारिता जब होती है तो बहुत सारे जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधरने में बहुत सहायक भूमिका होती है। तो मैं समझूंगा कि पॉजिटिव दिशा में प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या किया जा सके, ये इसमें सहयोग अपेक्षित है। आज पूरे प्रदेश के सभी प्रतिनिधि आए थे, देश के भी कुछ प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे। तो देश के विकास में भारत विश्व गुरु बने, भारत का स्वाभिमान बढ़े, इसमें हम सबका, क्योंकि पत्रकार के साथ साथ एक हम लोग आम नागरिक भी हैं, उसका भी कर्तव्य को पालन करते हुए मोदी जी और प्रदेश में जोगी जी जो भी विकासमुख योजनाएं ला रहे हैं वो जनता तक पहुंचाने में, क्योंकि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको आम ख्याति बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन यदि मीडिया उस चीज़ों को, अच्छे चीज़ों को यदि जनता के सामने लाती है तो उस काम को होने में बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल, ये थे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि जो भी यूनियन ने मांगे रखी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक एक बिंदुवार सभी मांगों पर चर्चा की जाएगी। आश्वासन दिया है कि सभी मांगे पूर्ण होंगी। इस वक्त हमारे साथ एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं, जो आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में मौजूद थे, यहाँ प्रतिनिधि सम्मेलन में। सर, क्या क्या मांगे रखी गई हैं आपके सामने? यहाँ पर एक तो सुरक्षा को लेकर रखी गई है, पर्यटन को लेकर रखी गई है और बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। वो सारी चीज़ों को माननीय मंत्री जी और माननीय हम लोग मिल करके, सरकार से मिल करके सारी मांगे पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसके साथ क्योंकि लगातार आप जो प्रेस क्लब के कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं, पत्रकारों की बहुत सी समस्याएं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, ये मांगे क्या सरकार तक रखेंगे? क्योंकि आप बतौर प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए हैं। जी 100% रखेंगे और पूरी मांगे पूरी होने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसी मांगे कोई नहीं जो न पूरी निकाल जा सके। सरकार की योजनाएं केवल पत्रकार ही जन जन तक लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। निस्तारण को लेकर क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे आप? 100% मुलाकात मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, बाकी हमारे मुख्य सचिव से मिल करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने की कोशिश करेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सभी समस्याओं के निदान को लेकर काम किया जाएगा और जो बिंदुवार यहाँ यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उनके निस्तारण को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, रखेंगे और जो भी उनकी मांगे हैं और जो पूर्व में उनको सुविधाएं मिल रही तो उनको निरस्त कर दिया गया, उन्हें बहाल कराने का काम किया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन मानस मेहरोत्रा के साथ मैं प्रशांत राव।